ये रिकॉर्डर ऑन कर दें, है ना, जिसको भी याद आ जाए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस इन डिफरेंट मीडियम्स, है ना। अलग अलग मीडियम्स में रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना, दिस इज व्हाट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, राइट। तो अलग अलग मीडियम में बेसिकली हम दो टाइप के मीडियम की बात करेंगे यहाँ पर। एक तो एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम, है ना। तो पहला हमारा आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सुमेध अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो सजेस्टेड नहीं होता है स्टूडेंट के लिए कि उस मेथड से अप्रोच किया जाए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मेथड वी विल नॉट स्टडी, है ना। आप तो बस एक ही तरीके से निकालना हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शंस इन डिफरेंट मीडियम्स, तो दो मीडियम्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला है एसिडिक मीडियम, है ना, एसिडिक मीडियम। और दूसरा हम पढ़ेंगे बेसिक मीडियम, ठीक है। तो पहले हम एसिडिक मीडियम का देख लेते हैं, है ना। तो एसिडिक मीडियम में अभी तक अपन ने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उन सबको हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया था, ठीक है। कैसे पता चलता है कि जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में बैलेंस है या बेसिक मीडियम में? आप रिएक्शन को चेक करो तो या तो उसमें H प्लस आयंस दिखेंगे या उसमें OH माइनस आयंस दिखेंगे, है ना। दोनों में से कोई एक आयन दिखेगा, दोनों आयन एक साथ नहीं दिखते। तो अगर H प्लस आयंस दिख रहे हैं किसी रिएक्शन में तो H प्लस का मतलब क्या होता है? एसिड। तो हम कहेंगे कि जो बैलेंसिंग हुई है दैट हैज बीन डन इन एसिडिक मीडियम, है ना। और वहीं अगर OH माइनस दिख रहे हैं रिएक्शन में तो हम कहेंगे कि बैलेंसिंग जो है वो बेसिक मीडियम में हुई है, ठीक है। तो ये तो सिंपल अपन को नाम से समझ में आ जाता है। बाकी अब देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जो बैलेंस करने का तरीका है, जितने स्टेप्स अभी अपन ने लिखे थे नॉर्मल बैलेंसिंग में वो सारे स्टेप्स एसिडिक मीडियम के लिए हैं, है ना। all all the steps of balancing are all the steps of balancing, जितने भी बैलेंसिंग के स्टेप्स हैं जो हमने पहले लिखे थे, which we have written वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, आर एप्लीकेबल हियर, है ना। ठीक है, तो सारे स्टेप्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जितने स्टेप्स हमने बैलेंसिंग के लिखे थे, जो भी 9-10 स्टेप लिखे थे वो सारे एज इट इज यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, है ना। इसका सिंपल एग्जांपल हम यही वाला रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना। यही वाला रिएक्शन लिख लेते हैं दिखाने के लिए कि बैलेंस्ड एसिडिक मीडियम में बैलेंस्ड रिएक्शन किस तरह से दिखता है। ध्यान से देखिएगा। तो यही वाला रिएक्शन में लिखने वाला हूँ Cr272 माइनस वाला। तो Cr2O72 माइनस प्लस किससे रिएक्शन हुई थी इसकी? हाँ, SO32 माइनस से, SO32 माइनस प्लस H प्लस गिव्स Cr+3 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2O, और जो कोएफिशिएंट्स थे उनके इनके वो थे 3, 8, फिर था अपना 2, 3, 4, 2, 3 और ये 4, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्योंकि ये H प्लस हमको रिएक्शन में दिख रहा है, ठीक है,
तो H+ का प्रेजेंस क्या इंडिकेट कर रहा है कि बैलेंसिंग किस में हुई है, एसिडिक मीडियम में, है ना। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम को हम कैसे याद रखेंगे, सिंपली बाय द प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट रुको, यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो H+, है ना। H+ की प्रेजेंस से हम एसिडिक मीडियम पता कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड आता है बेसिक मीडियम, है ना। सेकंड जो मीडियम होता है वो होता है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम, ठीक है। तो बेसिक मीडियम का मतलब क्या है, OH-, है ना। बेस को हम OH- से समझते हैं कि जहां जिस भी रिएक्शन में हमें OH- आयंस दिखे, इसका मतलब वो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसके क्या स्टेप्स होते हैं। जितने स्टेप्स एसिडिक मीडियम के होते हैं उतने स्टेप्स तो होते ही हैं, है ना। तो ये वाली लाइन तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ये वाली जो लाइन है वो तो एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, और इसमें इन एडिशन टू दिस, है ना, इतनी स्टेप्स तो होंगी ही, साथ में इसमें 2-3 स्टेप्स और होती हैं। इन एडिशन टू दीज फ्यू मोर स्टेप्स आर देयर, है ना, थोड़ी और स्टेप्स होती हैं इसमें। तो वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं वो हम अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो फर्ज करो, मतलब मान लो कि ये जो क्वेश्चन है ये हमको बोला जाता है कि आप इस रिएक्शन को आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, है ना। इस रिएक्शन को अगर हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होता, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता, तो नॉर्मल स्टेप्स, ऑल द स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग विच वी हैव रिटन आर एप्लीकेबल, उतनी स्टेप्स से हम रिएक्शन को यहां तक तो लिख ही लेते। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ अगले पेज पर यहां तक हम दोबारा लिख लेते हैं। तो देखो क्या रिएक्शन है अपनी, Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H प्लस, that will give Cr plus 3 plus sulfate SO4 2 minus plus H2O, राइट। और इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हो जाएंगे, इसका तो 1 था, इसका 3 था, इसका 8 था, 2 3 4, है ना। इतनी स्टेप से हम यहाँ तक तो बैलेंस कर ही लेते हैं। अब बात आती है इसके आगे की, तो इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो देखो, अपन ने कॉपी में कौन सी स्टेप लिखी थी, ये स्टेप 9 था क्या, एक बार कोई भी मेरे को देख के बता दे। स्टेप 8 तक था कि 9 तक था कि 10 तक था, एक बार मेरे को नंबर देख के बता दो, जहां अपन ने बैलेंसिंग के स्टेप्स लिखे थे उसी लास्ट स्टेप का नंबर। सर 10। 10, है ना। तो यहाँ से जो अपन स्टेप लिखेंगे वो हो जाएगी स्टेप 11, राइट। तो स्टेप 11 देखिए, तो स्टेप 11 में जो H+ है ना, जितने H+ हैं ध्यान दीजिएगा, जितने H+ हैं, एक सेकेंड, हाँ, जितने H+ हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड किए जाते हैं, है ना। दोनों साइड इसलिए ऐड किए जाते हैं सेम नंबर में क्योंकि हमें रिएक्शन की बैलेंसिंग को खराब नहीं करना है। ठीक है, इसलिए जो भी काम होगा वो दोनों साइड होगा। तो जितने H+ हैं उतने OH- दोनों साइड ऐड किए जाएंगे। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ OH-, एक मिनट रुको उसको टाइप कर लेते हैं, नंबर ऑफ OH-, है ना, OH-, ब्रैकेट में लिख लेना, इक्वल टू नंबर ऑफ H+। ठीक है, जितने H+ हैं उतने OH-,
is added on both sides of the reaction। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ OH माइनस, कितना नंबर ऐड करना है, इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस, ये अपन ने ब्रैकेट में लिख लिया है, और कहां पर ऐड करना है, इज एडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो जाती है अपनी स्टेप 11। तो स्टेप 11 का मतलब ये है कि हमें नंबर ऑफ H प्लस कितना दिख रहा है, 8, तो इसका मतलब हम 8 OH माइनस बोथ साइड्स ऐड करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, है ना, तुम लोग दोबारा लिख लेना पूरी रिएक्शन और फिर उसमें दिखाना OH माइनस ऐड करते हुए। मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, है ना, 8 OH माइनस यहाँ पर और 8 OH माइनस यहाँ पर। आप लोग पूरी इक्वेशन दोबारा लिख लेना यहाँ पर, है ना, पूरी इक्वेशन दोबारा लिख लेना। तो देखो स्टेप 11 के हिसाब से मैंने 8 OH माइनस ऐड कर दिया, है ना। तो अब देखो होता क्या है कि जैसे ही आपने 8 OH माइनस ऐड कर दिया, अगली स्टेप होती है कि आप H प्लस और OH माइनस को कंबाइन करके क्या बना दो, वाटर, है ना, क्योंकि ये बात हमें पता है कि H प्लस जो है वो OH माइनस से कंबाइन होके वाटर बना सकता है, या फिर इसका उल्टी बात भी हमें पता है कि वाटर जो है वो H प्लस और OH माइनस में स्प्लिट होता है ना। एक्चुअली ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है अपने लिए। अब हमारा फोकस फिलहाल केवल बैलेंसिंग पर है ना। तो अगली स्टेप होती है कि आपको H प्लस और OH माइनस को कंबाइन करके क्या बनाना है, H2O। तो इसको भी हम लिख लेते हैं स्टेप 12, है ना। स्टेप 12 क्या है, कंबाइन H प्लस एंड OH माइनस टू फॉर्म H2O वेयर एवर पॉसिबल, है ना। कंबाइन कंबाइन H plus and OH minus to give H2O wherever where wherever possible, है ना। इसका मतलब है कि जहां जहां भी संभव है वहां वहां पर, मतलब संभव से मतलब ये है कि जहां जहां भी H प्लस और OH माइनस आपको एक साथ दिखे, उन दोनों को जोड़ के H2O बना दो। तो जैसे जैसे यहाँ पर, है ना, 8H प्लस और OH माइनस अपन को साथ में दिख रहे हैं, है ना, तो इनसे इनको कंबाइन करके हम क्या बना देंगे, 8H2O। तो देखो इस रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ। तो Cr2O72 माइनस प्लस 3SO32 माइनस प्लस 8H प्लस 8OH माइनस will give 2Cr plus 3 plus 3SO4 2 minus plus 4H2O plus 8OH माइनस, है ना। ये इक्वेशन मैंने यहाँ ऊपर से टिप दी, है ना। अपने स्टेप क्या कह रही है कि H प्लस OH माइनस को कंबाइन करके H2O बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 8H प्लस और 8OH माइनस हमको साथ में दिख रहे हैं, इससे कंबाइन होके हम क्या बना देंगे, H2O। वो भी कितने, 8, है ना। एक H प्लस एक OH माइनस कंबाइन होके एक H2O बनाता है, तो 8H प्लस 8OH माइनस से कंबाइन होके 8H2O बनाएंगे ना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये स्टेप हो गई अपनी। अब देखो इसमें लास्ट लास्ट जो मैनिपुलेशन है वो क्या रहता है, वही कि अब दिक्कत ये होती है कि जैसे ही आप H2O बनाओगे, है ना, H2O दूसरी साइड भी होता है रिएक्शन में, ठीक है। तो अब अगेन वही बात, कौन सी बात, कि कोई भी रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। या तो वो प्रोडक्ट साइड में आना चाहिए या वो रिएक्टेंट साइड में आना चाहिए। अब H2O के साथ प्रॉब्लम क्या है, रिएक्टेंट साइड में आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में भी आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करके किसी एक साइड लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, ये 4H2O है, इसको आप यहाँ पर भेज दो लेफ्ट साइड में, तो ये -4 हो जाएगा, है ना। तो
इसको हम अलग से स्टेप बना के नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि लॉजिकल चीज़ है ना, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो ये जो 4H2O है इसको यहाँ भेज दो, है ना। तो जैसे ही इसको यहाँ भेजोगे तो क्या होगा, ये 8 जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 8 - 4, है ना, कोइफिशिएंट चेंज हो जाएगा। ठीक है। और ये जो H2O है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है। तो बस अपना आखिरी काम खत्म हो गया, है ना। हमने H2O को दोनों साइड से हटा के एक साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो बस अब इस फाइनल रिएक्शन को अपन तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो तरीके से लिख लो। अभी मैं फाइनल रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस H2O कितने आ रहे थे अपने, 4, है ना। 4, 8 - 4 मतलब 4। तो H2O कितने आ जाएंगे अपने, 4H2O प्लस 4H2O, दिस विल गिव व्हाट, 2Cr प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 8OH माइनस, है ना। तो 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8OH माइनस, राइट। तो ये अपनी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है ना। और ध्यान दीजिएगा अगर आपको मीडियम चेक करना हो तो H प्लस और OH माइनस में से कोई एक प्रेजेंट रहता है, तो इस रिएक्शन में हमें OH माइनस मिल रहा है ना। तो OH माइनस मिल रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हुई, बेसिक मीडियम वाली, है ना। OH माइनस के प्रेजेंस के कारण हम कह सकते हैं कि ये जो बैलेंसिंग है ये किस में हुआ है, दिस हैज बीन डन इन बेसिक मीडियम। ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन देख के समझ में जाता है कौन सी एसिडिक मीडियम में है और कौन सी बेसिक मीडियम में है। तो क्वेश्चन में जनरली तो लिखा रहता है कि बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में करनी है कि बेसिक मीडियम में करनी है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि बैलेंसिंग हमें एसिडिक मीडियम में करनी है। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। क्या ये दोनों स्टेप सबको समझ में आ गए, सिंपल स्टेप्स है ना। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं 10 सेकेंड का पॉज ले रहा हूँ, नहीं तो फिर अपन क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो 10 सेकेंड समाप्त हुए और किसी का कोई पिंग नहीं आया है तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो अब तुम्हें मैं नई रिएक्शन देता हूँ, है ना। एक सेकेंड रुको। ये वाली रिएक्शन लो, इसको सॉल्व करो सभी लोग। बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करना है ना। तो रिएक्शन है Fe+2 Fe+2 aqueous प्लस Cr2O7 2 माइनस aqueous gives Fe+3 aqueous प्लस Cr+3 aqueous, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इसमें लिख लेना आगे क्वेश्चन में बैलेंस इन बेसिक मीडियम, है ना, बैलेंस इन बेसिक मीडियम। निपटा दो। और जैसे ही हो जाए तो मेरे को आंसर एक बार लिख देना उसमें, चैट में।
आंसर आया क्या भाई किसी का? आंसर बताओ भाई। बताओ भैया, आंसर बताओ कोई। बहुत टाइम हो गया। किसी को टाइप करने में दिक्कत हो तो बोल के बता दो। क्योंकि बड़ी रिएक्शन है तो टाइप करने में टाइम लगेगा। जिसका हो जाए वो बोल के भी बता सकता है। 6Fe+2 + Cr2 7 2 minus plus 7H2O. ओके। एंड द प्रोडक्ट साइड। 6Fe+3 + 2 Cr plus 3 plus 14OH minus
इसको ऐसे चेक कर लेते हैं एक बार। 6 आयरन 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 और 7 14 ऑक्सीजन 14 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 7 दूनी 14 14। सही है, शाबाश वैष्णवी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो एक स्टूडेंट का तो आंसर आ गया है ना। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा जिन जिन से नहीं हुआ। इस क्वेश्चन करने में आइडियली कितना टाइम लगता है ना, वो देखना। पहले मैं वही फास्ट फॉरवर्ड मोड में बताऊंगा, फिर स्लो मोशन में मैं बता दूंगा समझाने के पर्पज से। तो देखो एकदम ध्यान से सुनना सभी लोग। एक सेकेंड। हाँ तो Fe+2 से Fe+3 एक रिएक्शन ये हो जाएगी, और Cr2O7 2 माइनस से Cr+3 दूसरी रिएक्शन ये हो जाएगी, है ना। Fe+2 से Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लगाया, बैलेंस हो गया। इसको यहाँ पर 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन से बैलेंस, और 14 H+ आ जाएंगे, है ना, हाइड्रोजन के लिए। और चार्ज मैंने देखा तो चार्ज आ रहा है 14-2, मतलब 12 पॉजिटिव, और यहाँ पर 6, मतलब 6 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो बस अब इस रिएक्शन को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 6 6 6। जब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो बस मेरी जो बैलेंस्ड इक्वेशन जाएगी दैट विल बी, अभी इसमें अपन को OH- और ऐड करना है ना, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ क्योंकि H+ इस साइड आ रहा है। तो जब मैं दोनों साइड OH- ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 14H2O, और 7 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा अपना 7H2O, है ना, और ये खत्म हो जाएगा। और क्योंकि मैंने 14OH- दोनों साइड ऐड किए थे, तो 14OH- राइट साइड में दिखेंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन होगी, है ना, वो होगी 6Fe+2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 7H2O, दैट विल गिव 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 14OH माइनस, है ना। इतना टाइम लगता है कायदे से इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ सही से, या दोबारा क्या लिख देता हूँ, अब दोबारा स्लो मोशन में बता देता हूँ, है ना। अभी तो मैंने ये बताया था कि आइडियली टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो देखो वही तरीका है, इसको पहले आप अलग अलग कर लो, दो हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो दो हाफ में बेसिकली हमने इसको डिवाइड कर दिया है, और तो ये एटम वाइज बैलेंस है ये रिएक्शन, है ना। दोनों रिएक्शन को फिर एटम वाइज और चार्ज वाइज बैलेंस करना होता है। ये रिएक्शन एटम वाइज बैलेंस है, दोनों साइड आयरन एटम्स हैं। चार्ज वाइज इसको बैलेंस करो, तो लेफ्ट साइड में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और राइट साइड में 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, और दोनों साइड चार्ज होना चाहिए बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों तरफ चार्ज बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमको नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज हमको राइट साइड में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे ताकि वो माइनस करके चार्ज को क्या कर दे, लेफ्ट साइड के बराबर। ठीक है, सिमिलरली एटम वाइज चार्ज वाइज बैलेंसिंग यहाँ पर, तो एटम वाइज बैलेंसिंग में सबसे पहले नॉन ऑक्सीजन नॉन हाइड्रोजन एटम्स, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 7 ऑक्सीजन हमें यहाँ पर लेने पड़ेंगे, और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है वाटर से, है ना। तो वाटर जोड़ने से H+ आ गए, 14 हाइड्रोजन आ गए राइट साइड में, तो 14 हाइड्रोजन जाएंगे लेफ्ट साइड में। एटम वाइज बैलेंसिंग कंप्लीट हुई, चार्ज वाइज बैलेंसिंग पे आइए, +14 इसके कारण, और इसका 2 माइनस टोटल, तो -2, है ना। टोटल चार्ज कितना हुआ, +12। यहाँ पर 6, है ना, 3 दूनी 6, तो +6, इसके कारण कितना, 0, तो टोटल कितना हुआ +6, है ना। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस साइड हम
इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, कितने ऐड करते हैं, डिफरेंस के बराबर। तो डिफरेंस कितना है, 6 का, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे। फिर बस आगे की स्टेप्स आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन सेम करना होता है। तो भैया इस रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनके कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, इसका भी हो जाएगा 6, इसका भी हो जाएगा 6, और इसका भी हो जाएगा 6, है ना। ये हो गया अपना 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। बस दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। क्योंकि क्वेश्चन ने बेसिक मीडियम क्योंकि क्वेश्चन ने बेसिक मीडियम बोला है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बेसिक मीडियम बोला है, तो आप चाहो तो इस रिएक्शन को या तो यहीं पे बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हो या बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक ही बात है। तो जैसा हमने स्टेप्स लिखा है उसी को फॉलो कर लेते हैं, है ना। तो पहले आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 6Fe+2 प्लस 14H प्लस Cr2O7 माइनस, है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 6Fe2+2 प्लस Cr2O7 माइनस प्लस 14H प्लस, राइट, प्लस 14H प्लस, है ना। जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O, है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। बस अब क्या बचा, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए। अब हमें क्वेश्चन ने बेसिक मीडियम बोला था, है ना, तो इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए वही जितने H+ हैं उतने OH माइनस ऐड कर दो, है ना, जितने H+ हैं उतने OH माइनस ऐड कर दो दोनों साइड, है ना। जो एडिशन है वो दोनों साइड किया जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 14H2O, है ना। फिर इस 7 को यहाँ पे भेजोगे लेफ्ट साइड में, तो इसका कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 7 है तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 - 7 H2O, मतलब 7H2O, है ना। और ये H2O यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी दैट विल बी व्हाट, 6Fe+2 प्लस Cr2O7 माइनस प्लस 7H2O to give 6Fe+3 प्लस 2Cr+3 प्लस 14OH माइनस। ठीक है, दिस विल बी अवर फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? इसके एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, है ना। पहले मैंने यहाँ पे ये बताया कि आइडियली इस क्वेश्चन को करने में अगर टेस्ट में आता है तो कितना टाइम लगेगा, है ना। बमुश्किल 1.5 से 2 मिनट के आसपास लगता है बैलेंस करने में, है ना, अगर आपकी सही प्रैक्टिस हो तो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करो, है ना। इसमें मैं उम्मीद करूंगा 1.5 से 2 मिनट तुम्हें तो खैर नहीं लगेंगे अभी, क्योंकि तुम्हारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि 4 मिनट के आसपास में सभी लोग अपना आंसर दे देंगे, है ना। तो देखते हैं, ये रही इक्वेशन जो कि बैलेंस करना है अगेन बेसिक मीडियम में, है ना। लिख लेना, बैलेंस इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन है CrO, ये ClO माइनस है ना, क्लोरीन O माइनस, CrO2 माइनस प्लस OH माइनस टू गिव Cl माइनस प्लस CrO4 2 माइनस प्लस H2O, राइट। इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, बैलेंस इन बेसिक मीडियम। ट्राई करें सभी लोग।
हुआ क्या किसी से? तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से हल्का सा टफ है ना, मतलब इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस मैंने डाल दिए। बताओ भैया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। किसी का आने वाला है कि मैं बता दूं आंसर अब? बता देता हूँ अब मैं, है ना? तुम लोग को शायद टाइम लगेगा। देखो, चलो ठीक है, 1 मिनट और रुक जाते हैं।
1 मिनट हो गया भाई, बता दूं अब? क्यों वैष्णवी? ठीक है भैया, ले लो 1 मिनट और। हाँ सुमित, तुम्हारा आंसर मुझे दिख रहा है इसमें। इसमें तुमने 13 Cl माइनस लिखा है कि OH माइनस लिखा है? OH माइनस तो दिख ही नहीं रहा ना इसमें। बेसिक मीडिया में तो OH माइनस तो आना चाहिए, तुम्हारे रिएक्शन में OH माइनस नहीं दिख रहा है ना? तो कोई बात नहीं, अब तुम लोग मैच कर लो। ठीक है, काफी टाइम हो गया। देखो, तो पहले वही है ना, फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं बताता हूँ कि टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन आए तो कैसे करना होता है। सबसे पहले मैंने देखा इसमें इन ये दोनों इन दोनों का लिंक होगा, है ना? क्रोमियम क्रोमियम का लिंक हो जाएगा। ये OH माइनस वाटर का कुछ होगा कि नहीं होगा, इससे मैं डाउटफुल हूँ। ठीक है, तो मैंने इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लिया। तो मुझे ये बात पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन का +1 जनरली होता है। दोनों को मिला के चार्ज -1 होगा, सही है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है और ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना? तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर इन स्पीशीज को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर। ठीक है, या तो इस तरह से इग्नोर कर दो, या फिर दूसरा तरीका हम ऐसे भी इनको इग्नोर कर सकते हैं कि OH माइनस और H2O जब आप बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे तो वो तो वैसे भी आ ही जाएंगे, है ना? OH माइनस और H2O तो वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन अभी के लिए टेम्परेरीली इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना? तो आई होप OH माइनस H2O के कारण किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा था। अब जो अपनी मेन रिएक्शन है वो इतनी है, जो आपको सामने दिख रही है ना, रेड पेन से काटने के बाद। तो देखो, अब इसको पहले जल्दी जल्दी करके बताता हूँ। ClO माइनस से Cl माइनस, एक इक्वेशन ये है, दूसरी है CrO2 माइनस से CrO4 2 माइनस, है ना? तो वही क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस्ड है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। और चार्ज के लिए +2 - 1, मतलब यहाँ पर +1 चार्ज है और यहाँ पर चार्ज है -1। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे लेफ्ट साइड में। राइट साइड में दोनों क्रोमियम, 2 ऑक्सीजन का डिफरेंस है तो 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे इस तरफ, है ना? और 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है तो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे इस तरफ। चार्ज अगर देखें तो -1 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में -2 +4 मतलब +2। तो कितने का डिफरेंस है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कहाँ पे? इस साइड। ठीक है, इस साइड 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 2 6 और ये 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेम हो गए दोनों रिएक्शन के। दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, है ना? अब फाइनली एडेड रिएक्शन लिख देता हूं मैं। 3 ClO माइनस +6H प्लस
2CrO2 minus gives 3Cl minus plus 3H2O प्लस 8H प्लस, है ना। ये मैंने एडेड रिएक्शन लिख दी फाइनली। अब मेरे को क्वेश्चन बोला था बेसिक मीडियम में और यहाँ पर ये दिख रहा है एसिडिक मीडियम में। तो जब मैं दोनों तरफ A2H माइनस ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 8H2O, है ना। और यहाँ पर ये 3H2O और है, तो ये मिलके कितना बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ का 4H2O कहाँ गया यार, एक कुछ मैंने मिस कर दिया शायद। यहाँ पर 4H2O लिखा हुआ था, है ना। ये रिएक्टेंट साइड में 4H2O है, तो यहाँ पर भी जब आप ऐड करोगे तो 4H2O रिएक्टेंट साइड में आएगा, है ना। तो इस स्टेप को मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो देखो, हाँ ये क्या था अपना 8H प्लस, है ना, ये लिखा हुआ था। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये आया, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा, इसके बाद फिर से यहाँ पे वाटर बना दो, तो क्योंकि बेसिक मीडियम बोला है तो दोनों तरफ हम A2H माइनस ऐड करेंगे, है ना। तो जब दोनों तरफ A2H माइनस ऐड करोगे तो ये तो बन जाएगा क्या 8H2O, और यहाँ पर आ जाएगा 8OH माइनस, ठीक है। अब देखना 8OH माइनस तो 6H प्लस 6OH माइनस से कंबाइन होके क्या बना लेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना। और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2OH माइनस, ठीक है। अब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत बार रिपीट हो गए, उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा टोटल 10, और प्रोडक्ट साइड में देखो 3 और 8 मतलब 11, ठीक है। तो ये मिला के हो गए 11। अब ये 10 को यहाँ पर राइट साइड में भेज दो, तो ये यहाँ से हट जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा ये 1H2O, है ना। और ये साथ में प्रोडक्ट में ये भी आएगा 2CrO4 2 माइनस, जो अपन लिखना भूल गए थे, 2CrO4 2 माइनस। तो जो अपना फाइनल रिएक्शन होगा वो होगा 3ClO माइनस प्लस 2OH माइनस प्लस 2CrO2 माइनस गिव्स 3Cl माइनस प्लस H2O प्लस 2CrO4 2 माइनस, है ना। तो ये जिसका भी आंसर है मैं देख रहा हूँ किस किस का है, CrO4 2 माइनस प्लस H2O प्लस Cl माइनस OH, OH माइनस वैष्णवी लेफ्ट साइड में आएगा ना। तो तुम्हारी रिएक्शन उस हिसाब से गलत है ना। आप इसको मैच करके भी देख सकते हो, 3 क्लोरीन यहाँ पर 3 क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन बैलेंस्ड है, 3 ऑक्सीजन और 2 5, है ना। 5 और 4 9, और यहाँ पर देखो 3 और 1 4 और 8। एक मिनट रुको यार, कुछ गलत बैलेंसिंग हुई है क्या। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 3 और 2 5, 5 और 4 9 ऑक्सीजन ये आ रहे हैं, और यहाँ पर आ रहा है 3, 3 और 1 4, और 4 दुनिया। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ी हुई है मतलब बैलेंसिंग में। OH माइनस तुम कह रही हो रिएक्टेंट साइड में है, हाँ है। OH माइनस रिएक्टेंट साइड में, हाँ, लेकिन ये कुछ गड़बड़ हो रही है ना इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन जो है वो मैच नहीं कर रहा, कुछ शायद अपन ने गड़बड़ बैलेंसिंग किया है ना। तो एक बार और देख लेते हैं इसको, रुको एक मिनट रुकना, सभी लोग ध्यान देना, अपन दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा चेक कर लेते हैं, ClO माइनस से Cl माइनस और CrO2 माइनस से CrO4 2 माइनस, है ना, ये क्वेश्चन था। तो इसमें हमने यहाँ पर पहले पहले हमने एटम वाइज बैलेंस किया था, तो Cl फिर H2O, इसको हटा देते हैं अपन, रुको दोबारा बैलेंस कर लेते हैं यार, दोबारा बैलेंस कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा सही रहेगा उसी में मैनिपुलेशंस करने की बजाय। थोड़ा सा बस इसको ध्यान से बैलेंस करना होता है। ClO माइनस से Cl माइनस, ठीक है, ध्यान देना, इस बार अपन सही बैलेंस करेंगे, है ना। एक क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस्ड है,
ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, ये हो गया हाइड्रोजन बैलेंस, है ना। चार्ज बैलेंस के लिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है टोटल, और यहाँ पर आ रहा है टोटल 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड में ऐड करोगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट साइड में जब आप आओगे तो CrO2 माइनस से CrO4 2 माइनस, है ना। क्रोमियम बैलेंस्ड है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लगेंगे, है ना, जिसको बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे। चार्ज की बात करोगे तो -1 चार्ज यहाँ पर आ रहा है टोटल, और यहाँ पर आ रहा है -2 + 4 मतलब +2। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। इतना तो ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। सो अब इसका कोएफिशिएंट्स हम एडजस्ट करते हैं। तो इस रिएक्शन को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 3, और ये हो गया 3। इस रिएक्शन को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करोगे तो ये 2 दूनी 4, 2 2 8, और ये हो गया 6। दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो निपट गए, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जो फाइनल एडेड रिएक्शन है उसको अब लिखते हैं ध्यान से। देखो 3ClO माइनस, एक एक रिएक्टेंट पकड़ते हैं पहले। 3ClO माइनस प्लस 6H प्लस 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 6H प्लस, और इस तरफ के रिएक्टेंट्स देख लो, +2CrO2 माइनस प्लस 2CrO2 माइनस प्लस 4H2O, है ना, प्लस 4H2O। इनसे क्या मिल रहा है, 3Cl माइनस प्लस 3H2O, 3Cl माइनस प्लस 3H2O, और इस तरफ के प्रोडक्ट्स 2CrO4 2 माइनस 2CrO4 2 माइनस प्लस 8H प्लस, है ना। इतनी बैलेंसिंग अभी अपनी कंप्लीट हुई है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब इसमें अपन वो सब स्टेप्स कर सकते हैं, है ना, कि आप 6 को इधर भेज दो तो ये 8 - 6 हो जाएगा 2। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स अपन कर लेते हैं। 6 को यहाँ से हटा दो, तो जब यहाँ से -6 करोगे तो ये चेंज होके इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 8 - 6 मतलब 2, है ना। इसी तरह से वाटर रिपीट हो रहा है, 4 इधर और 3 इधर, तो इसको हटा दो तो ये आ जाएगा 4 - 3 मतलब 1, है ना। तो ये अपन ने चेंजेस कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि आपको बेसिक मीडियम में करना है, तो आप दोनों तरफ 2OH माइनस ऐड करोगे। तो जैसे ही 2OH माइनस ऐड करोगे तो ये तो बन जाएगा 2H2O, है ना। ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह ये बन जाएगा 2H2O, और 2OH माइनस यहाँ भी आएगा, ठीक है। और ये जो 2H2O है 1H2O ये रिपीट हो रहा है ना। तो ये यहाँ से हट जाएगा 1H2O, और ये क्या बन जाएगा 2 - 1 मतलब 1H2O, ठीक है। दिस इज द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। 3 क्लोरीन सही है, 3 ऑक्सीजन प्लस 4 7, और 2 9, और यहाँ पर देखो 8 और 1 9, सही है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। अगला एटम पकड़ो, क्रोमियम 2 2, क्रोमियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन चेक कर चुके हैं, हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है एटम वाइज, और चार्ज वाइज भी बैलेंस होगी, है ना। -3 -2 मतलब -5, -2 मतलब -7 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में -3 -4 -7, ठीक है, 0 -7। तो दोनों तरफ -7 चार्ज है। ये रिएक्शन एटम वाइज और चार्ज वाइज दोनों ही तरीके से बैलेंस्ड है। तो अब आंसर मैच कर लो भैया, किस किस का मैच कर रहा है। काफी लोगों ने आंसर दिया था, लेकिन मेरे को लग तो नहीं रहा कि किसी का मैच कर रहा है ना। मतलब मेरे को किसी का मैच करते हुए नहीं दिख रहा। तो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन था बाकियों से, है ना। इसमें काफी ज्यादा मैनिपुलेशंस है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टेप्स मैंने ओरली बता दिए है ना इस क्वेश्चन में। तो सबको सारे स्टेप्स समझ में आ गए क्या? अगर नहीं आए हो तो मैं पूरा लिख के बताता हूँ फिर।
है ना। तो किसी को लग रहा है कि लिख के बताने की जरूरत है सारे स्टेप्स, तो मुझे बता दो, नहीं तो ओरली नोट कर लेना। फाइनल यही है, 3ClO माइनस प्लस 2CrO2 माइनस प्लस 2OH माइनस गिव्स 3Cl माइनस प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस H2O, है ना। फाइनल इक्वेशन अपनी ये है। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंसिंग की जाती है। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन एरर के इसमें चांसेस रहते हैं, है ना। बाकी इज्जत से करोगे तो इसमें बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट लगेगा, है ना, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये अपना बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम समाप्त हुआ। यहाँ पर अपना रेडॉक्स रिएक्शंस वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इनफैक्ट और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो जितना भी ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है ना। तो एक बार मैं ब्रीफ में रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था मोल कंसेप्ट के इस सेक्शन में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना। कॉलम बनाए थे हमने 2 कॉलम, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस देखी थी। जो सबसे ज्यादा यूजफुल डेफिनेशन है वो थी कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी बढ़ता है किसी स्पीशीज का तो वो ऑक्सीडेशन नंबर है, और उल्टा वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और उल्टा रिडक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने कम होने के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी कि एक एटम का चार्ज पर एटम जब ऑक्सीडेशन चार्ज चेंज होता है तो उसको हम बोलते, सॉरी, पर एटम जो चार्ज होता है एक स्पीशीज में, एक कंपाउंड में किसी एटम का, उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फिर हमने अलग अलग रूल्स देखे थे कि फ्लोरीन का -1 होता है, एल्कली मेटल्स का +1, एल्कलाइन अर्थ का +2, एल्यूमिनियम का +3। इस टाइप से रूल्स हमने रट के रखे थे, और उन रूल्स की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं, है ना। पी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन नंबर्स वेरिएबल होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर कोई पी ब्लॉक का एटम है तो दूसरे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर्स की हेल्प से हम पी ब्लॉक वाले एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, है ना। जैसे CO2 में ऑक्सीजन की हेल्प से आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर सीखा था। फिर ऑक्सीडेशन नंबर का यूज क्या था रेडॉक्स रिएक्शंस में, है ना। तो उसके लिए पहले हमने देखा था कि भैया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों एक साथ हो रही हो। ठीक है, टाइप्स की हमने बात की थी कि रेडॉक्स रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। एक तो नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन होती थी, है ना। एक होता था डिस्प्रपोर्शनेशन जिसमें एक ही एटम दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स में ब्रेक हो जाता है। और एक उसका उल्टा होता था कम प्रपोर्शनेशन, है ना। कम प्रपोर्शनेशन मतलब कंबाइन होना, मतलब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में कंबाइन हो जाते थे, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हमने देख लिया था। फिर रेडॉक्स रिएक्शंस को पहचानने का तरीका ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उससे समझ में जाता है कि कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है ना। फिर नेक्स्ट लास्ट में हमने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की, है ना। बैलेंस हमने 2 तरीके से देखा है, एक तो एसिडिक मीडियम में और दूसरा बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के इस सेक्शन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित सेक्शन है उसमें अपन ने इतनी चीजें मोटे मोटे तौर पे देखी थी। तो आई होप ये सेक्शन सबको क्लियर हो गया होगा अब पूरी तरह से, है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि सेक्शन में। तो 10 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ मैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं मोल कंसेप्ट के लास्ट पार्ट पे, है ना। लास्ट पार्ट है मोल कंसेप्ट का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड रुको, मतलब नए नए पेज पे हेडिंग डाल सकते हो।
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ये वाला पार्ट। और मोल कंसेप्ट तो अलग अलग चैप्टर हैं। हाँ, हाँ चैप्टर अलग अलग है, मतलब उसको इनको इनको एक साथ ही पढ़ाया जाता है। चैप्टर बिल्कुल अलग अलग है ना, लेकिन इनको पढ़ाया एक साथ ही जाता है, तो एक ही चैप्टर में इसको पढ़ा देते हैं मूल कंसेप्ट में ही। ठीक है, तो तुम भी ऐसे ही पढ़ लो और क्या। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है, इसमें हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, जैसे मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह। तो इसमें क्योंकि मोल्स आता है, तो इसलिए इसको भी मोल कंसेप्ट में पढ़ा दिया जाता है। वैसे मेनली ये जो टॉपिक है, ये सॉल्यूशंस चैप्टर का है, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला जो सेक्शन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। जो पहली डेफिनेशन आपको लिखनी है वो है सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना। डेफिनेशन लिख लो, होमोजीनस होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substances, राइट। दो और मोर सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। तो जैसे सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अपना कोई बीकर है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, राइट। और इसमें आपने ऊपर से कुछ क्रिस्टल्स, शक्कर के या नमक के, कुछ भी हो सकता है ना, शक्कर या नमक के क्रिस्टल्स इसमें ऐड कर दिए। तो ये जो भी क्रिस्टल्स हैं, वो इस तरह से फैल जाते हैं, है ना। और फिर अगर हम इसको किसी चम्मच से घोल दें, है ना, अगर हम इसे किसी चम्मच से स्टिर कर दें, तो थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि जो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में या वाटर में डिसॉल्व हो चुके हैं, है ना। तो ये बन गया है हमारा क्या, सोल्यूशन। ठीक है, इस मिक्सचर को सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, सोल्यूशन बहुत कॉमन है, पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, है ना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। तो जैसे यहाँ पर एक सब्सटेंस तो कौन सा है, ये जो रेड क्रॉस है ना। रेड क्रॉस को मान लिया कि हमने बोल दिया कि रेड क्रॉस क्या है, ये है सॉल्ट के पार्टिकल्स। रेड क्रॉस जो है वो है सॉल्ट, और जो ब्लू लिक्विड है वो क्या है हमारा, वाटर। तो बेसिकली ये दो कंपोनेंट्स हो गए, है ना। सॉल्ट एक कंपोनेंट, वाटर दूसरा कंपोनेंट, या सॉल्ट एक सब्सटेंस, वाटर दूसरा सब्सटेंस। तो दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर, जो कि क्या है, होमोजीनियस है ना। तो होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो जो सॉल्ट है वो बराबर फैलेगा पूरे एरिया में, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने अगर 10 क्रिस्टल्स अगर आपने इसमें छोड़े, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 क्रिस्टल यहाँ कोने में इकट्ठे हो गए, है ना। 10 क्रिस्टल्स अगर आपने छोड़े तो वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो कि आपने 9 क्रिस्टल्स छोड़े हैं, तो 9 क्रिस्टल्स इस तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना। तो ऐसे इस स्थिति को होमोजीनियस बोला जाता है ना। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो जितनी भी
एरियाज हैं लिक्विड में, सारे एरियाज सेम सिचुएशन में है ना, होमोजीनियस। जीनियस मतलब क्या होता है? जीन मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल, है ना। बायो में जैसे हम बायो जीन वर्ड का यूज करते हैं, है ना, तो जीन का मतलब क्या होता है? बहुत स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का ये मतलब होता है कि जीनियस मतलब कोई भी आप स्मॉल एरिया लो लिक्विड में, है ना, कोई भी स्मॉल एरिया लो, उसमें जो सिचुएशन होगी या उसमें जो नमक और वाटर का रेशियो होगा, उतने ही बड़ा कोई दूसरा एरिया ले लो लिक्विड में किसी दूसरी जगह पर, है ना, उसमें भी सेम रेशियो होगा सॉल्ट और वाटर का, है ना। तो होमो मतलब होता है सेम, और जीन मतलब होता है स्मॉल एरिया। तो आप कोई भी स्मॉल एरिया ले लो पूरे लिक्विड में, सब में सिचुएशन जो है वो क्या रहेगी? होमो। होमो मतलब सेम। So that's why solution is a homogeneous mixture of two or more substances. क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है ना। तो सिंपल है, ये पहले भी पढ़ा होगा अपन ने 11वीं 12वीं में। तो सोल्यूशन इसको बोलते हैं, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम यहीं पे लिख लेते हैं शॉर्ट में, है ना। जो माइन्यूट कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट मतलब वो सब्सटेंस जो माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, माइनर क्वांटिटी सब्सटेंस, माइनर क्वांटिटी सब्सटेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, मेजर क्वांटिटी वाला सब्सटेंस, उसको बोल देंगे हम सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों मिला के क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन, राइट। तो ये दो यहाँ पर जो सॉल्ट है, जो नमक हमने ऊपर से डाला, निश्चित तौर पे वो कम क्वांटिटी में होगा, है ना। वाटर जो है वो जनरली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, तो वाटर हमारे लिए हो जाएगा इस केस में या इस एग्जांपल में सॉल्वेंट, और जो नमक हमने ऊपर से डाला है वो हो जाएगा सॉल्यूट। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक टर्म्स सबको क्लियर हो गए होंगे सॉल्यूशन से संबंधित। अगली क्लास में जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह, इनको हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशंस और इनके फॉर्मूले देखेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अब हम अपन होमवर्क ले लेते हैं थोड़ा, है ना। तो होमवर्क में ऐसा करता हूँ मैं, तुम लोगों को अभी ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा 5 मिनट बाद, तो एक बार ग्रुप चेक कर लेना, तो उस होमवर्क को अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। बाकी तुम लोगों को कभी भी किसी भी टाइप की डाउट हो, किसी भी टाइप की दुविधा हो, ठीक है, केमिस्ट्री में और वैसे इन जनरल पढ़ाई में भी, या किसी का कुछ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा हो, इस टाइप का तुम्हें कोई भी सजेशन चाहिए तो तुम लोग कभी भी मुझसे बेझिझक डिस्कस कर सकते हो, है ना। तुमको कंस्ट्रक्टिव सजेशन ही मिलेगा, इस बात का मैं आश्वासन दे सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। गुड बाय स्टूडेंट्स, टिल देन। आदित्य तुम मुझे कॉल कर लेना, है ना, ये तो अपन पर्सनली डिस्कस कर लेंगे, कॉल कर लेना कभी भी, ठीक है। अब से मैं टच में नहीं रहूंगा, तुम कॉल कर लेना मुझे ना, जैसे ही फ्री हो जाओगे, तो अपन कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है आदित्य। ओके, चलो बाय एवरीवन।